नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में मनीष साहब के साथ। हम आपको बताते चले दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक कल छात्र प्रोटेस्ट किए शिक्षा मंत्री के विरोध में, और आज फिर से पटना यूनिवर्सिटी के गेट के पास देखिए जो छात्र हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए एक एक करके हम छात्रों से बात करेंगे कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए हाथ में पोस्टर है, देख सकते हैं। विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक एक छात्र हैं जो पोस्टर लेके आए हैं। देखिए पोस्टर में क्या लिखा है, हिटलर शाही नहीं चलेगी। देखिए पोस्टर के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों से भी हम बात करेंगे पोस्टर लेकर के क्यों सर को हम धर्मेंद्र प्रधान से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में लगातार पेपर लीक हुए जा रहे हैं। चाहे नीट का पेपर पिछले 2-3 सालों से लीक हुआ है, जेई का पेपर, अब की बार सीबीएसई के पेपर में भी धांधली हुई है। बिहार में लगातार बीपीएससी का पेपर लीक होता है, सीयूईटी का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, और इस तरह के सारे पेपर अपना स्टूडेंट 4-5 साल मेहनत करके एक रूम में अपने आप को लॉक कर देते हैं, अपनी जिंदगी इस एक पेपर के लिए झोंक देते हैं। उनके माँ बाप अपने पेट काट कर अपने बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और बदले में उन्हें क्या मिलता है, पेपर लीक। और इसके बाद उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो लास्ट में आत्महत्या कर लेते हैं। जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक लाखों छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज की सरकार नहीं सुनी। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे पटना में प्रोटेस्ट करने से सरकार सुन पाएगी? ये हमारा प्रदर्शन करने का तरीका है। हम जंतर मंतर पर नहीं जा सकते, हर कोई जंतर मंतर पर नहीं जा सकता। तो वो अपने शहरों में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे अपना प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं सरकार के प्रति, और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। जब एक एक बच्चा हिंदुस्तान का अपनी बात को रखेगा और सरकार को हमारी सुननी होगी, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। चलिए और भी छात्र हैं, देखिए पोस्टर लेकर के आई हैं। छात्रों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्यों सड़कों पे आप लोग। जिस तरह स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा ताकत उनका किताब होता है, और सबसे जो उनका जो अधिकार होता है, और उनसे ही अगर उनसे छीन लिया जाएगा तो ये स्टूडेंट्स का सड़क पे आना ज़रूरी बनता है। क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने जंतर मंतर में देखा है कि स्टूडेंट बस सवाल मांग रहे थे कि पेपर लीक्स क्यों हो रहा है, तो आज उनके साथ जिस तरह व्यवहार किया जाए। मंतर पे लाखों छात्र थे, फिर भी सरकार नहीं सुनी। ये सैकड़ों की संख्या से सरकार सुन पाई। उन आवाज से ही जो सरकार डरी है, तभी जाके उन लोगों ने लाठीचार्ज किया या फिर उन स्टूडेंट को भगाने का हिम्मत कर रही है। तो ये आवाज सिर्फ वो मुद्दा सिर्फ जंतर मंतर का नहीं है, पूरे देश का है। और पूरे देश के जब स्टूडेंट एक साथ बोलेंगे तो वो डरेंगे और मानेंगे भी। हमारी बात मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम उन्हें चुनते हैं। ये लोकतंत्र देश है, तो यहाँ पे सुननी चाहिए उनको। चलिए और भी छात्र हैं, देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। छात्रों से भी हम बात करेंगे। देखिए पोस्टर लेकर के क्यों सड़कों पे उतर गए हैं। जब इस देश का लोकतंत्र खत्म होगा तो हमारे जैसे भगत सिंह फिर से जिंदा होंगे, और इसी तरीके से सड़कों पर आंदोलन करेंगे और अपने हक और अधिकार की बात करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए आप लोग आए हैं। कल जंतर मंतर से संसद भवन तक लाखों छात्र रोड को जाम कर दिए, लाठीचार्ज भी, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन दोहरा लौटेगा और फिर से एक नया जनरल डायर आएगा, जैसे हमने देखा कि कल संसद भवन मार्च के दौरान छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, तो जब अंग्रेज 100 सालों तक शासन किए थे तो हम कैसे मान जाए कि ये निकम्मी सरकार को न ऐसे हटा देंगे। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन इस लड़ाई का एक ही रिजल्ट है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम लगातार करते रहेंगे। इस्तीफा देंगे लग रहा है आपको? जी बिल्कुल देंगे। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, दिल्ली से लेके पटना की सड़कों को इसी तरीके से पटेंगे और लगातार आंदोलन करेंगे। आंदोलन ही एकमात्र तरीका है लोकतंत्र में अपने अधिकार की जीत के लिए। चलिए तो आपको हमने सुनवाया छात्रों से। दिल्ली से लेकर के पटना तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।